बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम एवरीडे साइंस को डिस्कस कर रहे थे और एवरीडे साइंस में हम सोलर सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था, निज़ाम शमसी से। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई पेपर्स में 2-3 एमसीक्यू इसी एक टॉपिक में से आ जाते हैं और मज़े का भी है अगर बंदा थोड़ा सा इसके अंदर इंटरेस्ट ले। तो इसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कि सन एंड इट्स फैमिली इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। हमारा जो सन है उसके गिर्द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के मूव करने से ये एक पूरी फैमिली बन जाती है, जिसको हम सोलर सिस्टम कह देते हैं, निज़ाम शमसी कह देते हैं। उसमें फिर मैंने आप लोगों को बताया कि प्लैनेट्स हैं डिफरेंट, जो कि सूरज के गिर्द मूव कर रहे हैं। वो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कल। लेकिन ये जस्ट सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं है, और भी डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के गिर्द मूव करते हैं। उनमें मून मून तो खैर प्लैनेट्स के राउंड मूव करते हैं, और प्लैनेट्स सन के राउंड करते हैं। तो एक ऐसा निज़ाम सा बन जाता है जिसमें ये एक दूसरे के गिर्द जो मूव कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये सन है, ये हम समझ लें अर्थ है फॉर एग्जांपल। अर्थ जो है वो मूव कर रही है सन के राउंड, इस तरह। इसके अलावा मून जो है वो अर्थ के गिर्द राउंड करेगा ऐसे। कैसा, आप देखिएगा कि एक सिस्टम है अल्लाह पाक का, कि किस तरह से ये एक मैनेजेबल सिस्टम है कि आपस में जो है कोलैप्स नहीं करते, कोलिजन नहीं करते। और इसके अलावा अर्थ जो है वो रोटेट भी करती है, अपने गिर्द भी घूमती है ऐसे ऐसे। सूरज भी रोटेट करता है ऐसे, सूरज भी अपने गिर्द घूमता है अपने गिर्द। जैसे गोल लट्टू को घुमाएं, वो गोल गोल एक ही मैदान में एक जगह खड़ा होके घूमी जाए, उस अपने गिर्द भी घूम रहे हैं और इस तरह भी मूव कर रहे हैं। और ये तीनों चीजें भी एक दूसरे की इतने मतलब स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ मूव कर रही हैं कि इंसान जो है वो सोच के दंग रह जाता है अल्लाह पाक की कुदरत को। और ये तो जस्ट एक अर्थ प्लैनेट है, इसके अलावा और भी प्लैनेट्स हैं, इसके अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो आपस में कोलाइड नहीं करते। और अगर कोलाइड कर जाएं तो जस्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन है, जिसको हम क्यामत बोल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें होगी। इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं, मेटियोराइड्स हैं, कॉमेट्स हैं और एस्टेरॉइड हैं। ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के राउंड अबाउट जो है वो मूव करते हैं। इनके बारे में भी हम देखेंगे वन बाय वन। इससे पहले हम सन और मून की जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले। तो अगर हम सन के बारे में देखें और उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखें, तो सन जैसा कि कल भी डिस्कस हुआ था, मिल्की गैलेक्सी वे में है। येलो ड्वार्फ स्टार है। ड्वार्फ में होता है बोना, छोटा। अभी ये जो सन है ये अभी छोटा है, मीडियम साइज स्टार है। अभी जो इससे बड़े बड़े स्टार जो हैं वो हमारी यूनिवर्स में मौजूद है। यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सियां हैं। यूनिवर्स ओवरऑल कायनात को बोलते हैं। कायनात वो नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ती थी, कायनात ओवरऑल यूनिवर्स। और उसमें डिफरेंट कक्षाएं हैं। कक्षा बोलते हैं हम गैलेक्सी को, ठीक है। ये समझ लें एक यूनिवर्स है, इसमें जो है छोटी छोटी कक्षाएं हैं ऐसे। इनमें से एक कक्षा जो है वो मिल्की गैलेक्सी है, ये जिसके अंदर जिसका मरकज जो है वो सन है। और डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के गिर्द रोटेट कर रहे हैं। और सन एक स्टार है जो छोटा स्टार है, अभी ड्वार्फ स्टार है। बाकी जो इसके पास और कक्षाएं हैं, गैलेक्सियां हैं, उनमें इससे भी बड़े बड़े जो है सन मौजूद हैं, जिन्हें हम सितारे बोलते हैं। हम आसमान पे जो सितारे देखते हैं वो बेसिकली जो और गैलेक्सियां हैं, जैसे ये वाली गैलेक्सी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी के, हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब तरीन गैलेक्सी एंड्रोमीडा है। एंड्रोमीडा उसका अपना जो है वो एक सूरज है, सन है, जिसको स्टार बोलता है। ये जो हमें स्टार्स नजर आते हैं आसमान पे, ये बेसिकली सन है डिफरेंट गैलेक्सीज के। क्योंकि हम पढ़ते आए हैं सूरज एक सितारा है, सन इज ए स्टार। और स्टार क्या होता है? जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक स्टार है,
सूरज, सन। इसी तरह डिफरेंट गैलेक्सियों के डिफरेंट सन है, स्टार्स हैं। और अगर इसकी एज का अंदाजा लगाया जाए जो एस्ट्रोनॉमर्स लगाते हैं, तो ये जी 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अरब साल, बिलियन कहते हैं अरब को, 4.5 अरब साल पुरानी है। इसका जो डायामीटर है, अगर इसकी गुलाई देखें, 1.4 मिलियन किलोमीटर। इसका अगर हम डायामीटर देखें, 1.4 मिलियन किलोमीटर। इसको हम कह सकते हैं 14 करोड़ किलोमीटर। आप सिर्फ 1 किलोमीटर का अंदाजा लगाएं, चलना हो तो कितना बड़ा रास्ता बन जाता है। और 14 करोड़ किलोमीटर का सिर्फ डायामीटर है, तो सूरज जो टोटल ओवरऑल है कितना बड़ा ह्यूज होगा। इसका जो मास है, जो इसका डेंसिटी मास है, वो है 1.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 30 kg। ये एक बहुत बड़ा यूनिट है। और इसमें ये देख लीजिए कि जमीन के मुकाबले में जो इसका मास है वो 3,30,000 गुना बड़ा है। ये सिर्फ सूरज की डायमेंशंस और वुस्तों के बारे में बता रहा हूँ कि अभी ये बोना एक सितारा है इस यूनिवर्स का, और इसका इतना बड़ा साइज और इतना बड़ा हुजम है, तो कायनात कितनी बड़ी होगी, और फिर उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। हम कहते थे ना, सुनते आते हैं बचपन से, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। एक जेन में स्केच नहीं होता कि कितनी बड़ी है। अब जो ये चीजें आप इनका अंदाजा लगाएं कि सन इतना बड़ा है, सिर्फ एक कक्षा में है ये, इससे बड़ी बड़ी कक्षाएं, इससे बड़े स्टार्स मौजूद हैं, तो ओवरऑल कायनात कितनी बड़ी होगी, और फिर उस कायनात को बनाने वाला कितना बड़ा होगा। मतलब वहां तक सोच ही नहीं पहुंचती। और ये जो सन है बेसिकली बना होता है गैसेस का। 90% इसमें हाइड्रोजन है, 8% हीलियम है। मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये गैसेस का मजमुआ है, ये कोई सॉलिड थिंग नहीं है जो हमें सूरज नजर आता है। और 2% हैवी मेटल्स हैं इसमें। कुछ और मेटल्स हैं जो सॉलिड मेटल हैं, वो 2% है सिर्फ। इसकी जो डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये जस्ट जो है क्राइमिंग वाले पॉइंट है, इनको आपको ऐसा जो है ना याद करना पड़ेगा। ये जब स्लाइडें आपको अवेलेबल, स्लाइड मैंने आपको नहीं थी बल्कि, है इसका 5,778, इसको हम राउंड ऑफ करके 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड कह देते हैं। 6,000 डिग्री। आग जो होती है आमतौर पे, जो चीजें बॉयल होती हैं 100 डिग्री पे होती हैं, और इसका टेम्परेचर देखिए 6,000 डिग्री जो है इसका टेम्परेचर है। वो भी एवरेज टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। बास जगह पे इसका दरमियान में, सेंटर में अगर इसका कोर का टेम्परेचर देखा जाए, तो वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 करोड़ डिग्री। दिमाग माउफ हो जाता है, कितनी अमाउंट होती होगी, ये कितना टेम्परेचर होता होगा। अर्थ और जो सूरज के दरमियान हम एक निगाह उठाते हैं आसमान की तरफ और सूरज को देख लेते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। इसको अगर माइल्स के यूनिट में देखें, तो 1 किलोमीटर में कितने माइल होते हैं, 1 माइल में कितने किलोमीटर होते हैं बताइएगा। एक इशारिया 6। 93 को 1.6 से जरब दें तो 150 ही आएगा। 1.6 किलोमीटर होते हैं। ये दौड़ नहीं लगवाई जाती जो एजेंसियों के टेस्ट टूस्ट होते हैं, 1 मील की दौड़ होती है, तो 1 मील में जो है 1.6 किलोमीटर होता है। तो दोनों यूनिट सेम ही है। और इतना सारा डिस्टेंस है, तो सूरज की जो रोशनी है उसको जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं जो एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं सन के बारे में। इनको आपने जो है वो एज सच याद कर लेना है। ये सन का स्ट्रक्चर है, इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सन की मेन जो लेयर है, ये कोर, जो बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है वो कोर कहलाता है। दूसरी लेयर रेडिएटिव जोन है, ये कोर आ गया। दूसरी लेयर रेडिएटिव जोन है। थर्ड लेयर जो है वो कनेक्टिव जोन है। फोर्थ लेयर जो है वो फोटोस्फीयर है। फिफ्थ लेयर क्रोमोस्फीयर है। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सूरज की जो सबसे बाहर वाली लेयर है, हम जब सूरज को देखते हैं तो एक दायरा सा बना हुआ नजर आता है, वो कोरोना कहलाती है। जस्ट लाइक कोरोना वायरस जैसे नाम है, वही स्पेलिंग है इसके भी।
बट ये जो सूरज की बाहर वाली लेयर है उसको कोरोना का नाम दिया जाता है। सेंटर लेयर जो है वो कोर कहलाती है। बस दो लेयर्स के आप नाम याद कर लें। जो दरमियान वाली है वो कोर है। कोर का टेम्परेचर जो है वो 15 मिलियन सेंटीग्रेड है। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है इसकी, जो एक हमें इसका हाला सा बना नजर आता है, गोल सा सूरज का, वो कोरोना लेयर है इसकी। नहीं का और सॉरी, ये सिग्नल जो है डिस्टर्ब हो गए थे। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वॉइस मेरी क्लियर है या जो है डिस्टर्बेड है? ऐसा लग रहा है कि मुझे ठंड लगी हुई है। डिस्टॉर्टेड तो नहीं है शेकी वॉइस? चले अब क्लियर है। इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर की हम अगर बात कर लें, सेकंड जो हमारी जो स्पेस है उसके अंदर सेकंड जो स्ट्रक्चर है, हमारी जो गैलेक्सी है, मिल्की गैलेक्सी, उसमें मून है। मून के बारे में मैंने आपको बताया था। आप लोगों को बखूबी भी पता है चांद के बारे में, लेकिन मैंने आपको जमीन के चांद के बारे में बताया था। उसके बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि जो है जैसे 8 प्लैनेट है, तो हर किसी के अलग अलग जो तादाद है मून्स की वो अलग अलग है। और उसके अंदर हमने देखा, एक हमने याद भी किया कि जो सबसे पहला मरकरी है उस पर कोई चांद नहीं है, कमवारा है बेचारा। वीनस जो है उसका भी कोई चांद नहीं है। जमीन का एक चांद है। मार्स के 2 चांद हैं। जो बाहर वाले 4 सितारे हैं उनके काफी सारे चांद हैं, काफी सारे मून्स हैं। तो मून का अगर बारे में हम अगर पढ़ लें, तो बेसिकली जो हमारा मून है, जो अर्थ का मून है, उसका नाम ल्यूना है। LUNA, ल्यूना। ऐसा नेचुरल स्ट्रक्चर, ऐसा नेचुरल सैटेलाइट जो प्लेनेट के गिर्द मूव करे, वो उसका चांद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, इसके गिर्द जो नेचुरल सैटेलाइट मूव करेगा वो चांद कहलाएगा। मतलब कि गेड़े लगाने वाला इर्द गिर्द, जैसे लड़के कॉलेज के बाहर लगाते हैं तो वो चांद होते हैं कॉलेज के। तो नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है। जमीन के गिर्द सिर्फ एक नेचुरल एक सैटेलाइट है, नेचुरल अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ। इसी तरह जो मार्स है उसके गिर्द 2 हैं, मुरीख पे 2 हैं चांद। और कुछ सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होते हैं। जो हम मैच वगैरह देखते हैं, ऐसे दुनिया के किसी और कोने के अंदर मैच हो रहा होता है और हम उसको देख लेते हैं, तो वो बेसिकली सैटेलाइट्स गए हुए हैं। एक खास स्पीड से सैटेलाइट को बाहर भेजा जाता है तो वो जमीन के गिर्द घूमता रहेगा गोल गोल, और फिर वो कवरेज करता है। टीवी चैनल्स के सैटेलाइट्स होते हैं। ये जो एलॉन मस्क है उसने अपने अभी सैटेलाइट्स भेजे हैं, ठीक है, स्पेस एक्स के अंदर। तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। और जो नेचुरल, अगर कोई किसी प्लेनेट के गिर्द कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो वो उसका चांद कहलाएगा। हमारा जो मून है उसका स्पेसिफिक नेम ल्यूना है। और ये 5वें नंबर पे बड़ा सैटेलाइट है। टोटल जो मून है वो 214 है। इन 214 चांदों में से इसका जो साइज है वो 5वें नंबर पे है। फिर आगे कुछ पॉइंट जो हैं वो क्रैमिंग वाले हैं। डायामीटर 3474। देखिए, सूरज के मुकाबले में चांद का साइज बहुत कम है, जस्ट 3474। जबकि जो हमने सूरज का डायामीटर देखा था, सूरज सन जो है वो मिलियन किलोमीटर में उसका डायामीटर है। लेकिन हमें वो क्योंकि बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर वो दूर है, तो हमें जो है वो आ, एक साइज में नजर तो बड़ा ही आता है, लेकिन इतना बहुत बड़ा नजर नहीं आता जितना उसका डायामीटर है। क्यों? वो दूर है काफी। जबकि जो मून है वो कंपैरेटिवली बहुत करीब है। आप ये देखें, डिस्टेंस मून और अर्थ के दरमियान, अभी अगर आप चांद की तरफ देखें, मोबाइल ना खोल लीजिएगा कोई जो है तस्वीर, आसमान वाले चांद की तरफ देखें, तो वो जो आसमान वाला चांद है जमीन से उसका फासला 3,84,000, 3 लाख ही है ना,
हाँ जी, 3,84,400 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है जी। और जबकि सूरज और जमीन का जो फासला है वो हमने देखा 150 मिलियन किलोमीटर है। 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर है। जबकि जो जमीन और चांद का फासला है वो 3,84,000 किलोमीटर है। कम है कंपैरेटिवली, लेकिन अगर देखें तो बहुत ज्यादा है। यहाँ से लाहौर से इस्लामाबाद जाना हो तो वो 400 किलोमीटर सफर हो जाता है, और कितना टाइम लग जाता है, तो ये तो फिर लाखों में बात हो रही है। और जी ये जो चांद जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है वो 27 दिन और 7 घंटों में लगाता है बेसिकली। इसके अलावा चांद भी अपने इर्द गिर्द घूम रहा है। कैसे देखें, अपने इर्द गिर्द भी घूमी जा रहे हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द भी घूमी जा रहे हैं। कैसे, तवाजन के साथ। अगर हम चांद का टेम्परेचर देख लें, मून का टेम्परेचर देख लें, तो डे टाइम में ये गर्म होता है 107 डिग्री सेंटीग्रेड, और रात में ये ठंडा हो जाता है -153 डिग्री सेंटीग्रेड। देखें कितना डिफरेंस है टेम्परेचर का। दिन टाइम में 107 डिग्री टेम्परेचर है इसका। ठीक है, इंसान को इतना टेम्परेचर हो जाए सेल्सियस, इंसान को तो बल्कि फ़ारेनहाइट में होता है, 39-40 तक जाता है, ये तो फिर सेंटीग्रेड में। और रात में देखें कि ठंडक है, -153 डिग्री सेल्सियस है। जी। इसके इर्द गिर्द कोई खास एटमोस्फेयर नहीं है। कुछ गैसेस मौजूद हैं जो कि इनर्ट है, रिएक्टिव नहीं है। अगर इसका हम जो है वो देख लें, फिर उसके बाद प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हमने जो है वो इन डिटेल कल डिस्कस किया था। अर्थ को हम देख लेते हैं प्लैनेट्स में जिसमें हम रहते हैं, जिसपे ये देखिए, ये व्यू ऑफ अर्थ है फ्रॉम स्काई, और हम इस अर्थ के ऊपर रहते हैं ना, इधर रहते हैं हम लोग, यहाँ ऊपर, इसकी ऊपर वाली सरफेस में, अंदर नहीं रहते। ठीक है। और अब नीचे वालों को तो गिर जाना चाहिए अगर वो खला में, लेकिन जमीन अपनी तरफ, ग्रेविटी, जमीन की एक कशिश है, सकल, कशिश सकल, वो अपनी तरफ खींचती है जो चीज ऊपर की तरफ जाती है। हालांकि खला में ऐसा नहीं है। खला में जब, जहाँ पे आप जाएं अगर स्पेस में, वहां अगर आप जंप लगाएंगे तो ऊपर ही उड़ते जाएंगे, कोई चीज नहीं होगी जो आपको रोके, घूम ही जाएंगे। एक मूवी है ग्रेविटी, इंग्लिश मूवी है, वो देखिएगा। तो उसमें एक बंदा गुम हो जाता है ऐसी खला में, वो घूम ही जाता है, घूम ही जाता है। बंदा होता है, औरत होती है, मुझे याद नहीं है, बल्कि पूरी मैंने मूवी भी नहीं देखी। तो ये अर्थ का जो है, और ब्लू कलर की देखें, ये ज्यादा नजर आ रही है, ब्लू ब्लू कलर है, ये पानी है, क्योंकि ब्लू है पानी, पानी 71% पानी होता है अर्थ पे, और 29% जो है वो ठोस चीजें मौजूद है, मतलब जमीन मौजूद है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। इसके बारे में कुछ, इसी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ को। कुछ मालूमात देख लेते हैं। चांद की दूसरी वाली साइड जो हमें दिखाई नहीं देती वो बिल्कुल शफाफ है, कोई दाग नहीं है। चलें, ठीक हो गया। प्लैनेट अर्थ को हम वर्ल्ड भी बोल देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर वर्ड जिया है, अर्थ गोडेस, जिसका मतलब है, ये तीसरे नंबर पे आता है सन से। पहले नंबर पे मरकरी, दूसरे पे वीनस, और तीसरे नंबर पे जो है अर्थ आती है। ये सबसे डेंस प्लैनेट है। डेंस होता है कि आप लगा लें गहरा, सॉलिड थिंग। डेंस इज सॉलिड थिंग, सबसे सॉलिड ये है, इसीलिए इसके ऊपर रहना मुमकिन है। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा है। पहले वाले जो 4 प्लैनेट हैं उन्हें इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला जाता है, उनमें से ये सबसे बड़ा है। अभी तक का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, वाहिद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब इतनी बड़ी कायनात, इतने सूरज, इतने जो हैं चांद, इतने प्लैनेट्स और इतनी सारे स्ट्रक्चर मूव कर रहे हैं यूनिवर्स में, उन सब में
ये एक टीनी सा बिल्कुल जर्रे के बराबर चीज है अर्थ, उसके ऊपर ही बस अभी तक हमें नजर आती है कि लाइफ मौजूद है। अभी एक्सप्लोर नहीं हुई, मे बी पॉसिबल किसी और सियारे पे, किसी और कक्षा में, किसी और जगह जो है वो लाइफ का वजूद मुमकिन हो। जो लाइफ अर्थ पे देखी गई है वो 3.5 नहीं, ये गलत है, 1.5 है मेरा ख्याल, 1.5 बिलियन ईयर्स अगो है। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो अर्लीस्ट लाइफ लाइफ का, वो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया ही थे जो देखे गए हैं। जो थोड़ी बहुत हमें हिस्ट्री मिलती है कि जमीन पे जो फॉसल फ्यूल्स ह्यूमंस के मिलते हैं, कब से रह रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट 10,000 साल बनते हैं। और वो 10,000 साल पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वैसे तो कुरान पाक में कोई फिक्स मुतय्यन नहीं है, लेकिन उलमा इकराम कोई हिसाब किताब लगा के कि ये नबी आए, फिर ये नबी आए और ये नबी आए, तो ऑलमोस्ट जो है 5,000 से 10,000 साल पहले पहला ह्यूमन जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के ऊपर आए हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। साइंस का थोड़ा सा इससे इख्तलाफ हो सकता है। और अर्थ के ऊपर जो है बहुत सारे जानदार रहते हैं, 10 से 14 मिलियन स्पीशीज है लाइफ की। ये आप बाद में याद कर लीजिएगा, ये सच में आपके सामने सिर्फ जस्ट इस पे से पढ़ रहा हूँ। आपको स्लाइडें जब मिलेंगी तो उसके ऊपर से आप ये जो फिगर्स हैं, थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है, वहां से इसको फिर आप याद कर लीजिएगा। और अकॉर्डिंग टू एविडेंस फ्रॉम रेडियोमेट्रिक डेटिंग एंड अदर सोर्सेज, मुख्तलिफ किस्म के ये जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, ये एज निकालने का तरीकाकार वाजा करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। उसके मुताबिक जो अर्थ की एज निकलती है वो 4.54 बिलियन साल पहले है, और 4.5 अरब साल पहले। और एक ऑस्ट्रॉइड मिला था जमीन पे। ऑस्ट्रॉइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रोकी ऑब्जेक्ट्स जो हवा में घूम रहे हैं, तो उसका पीस मिला था उस रॉक का। इतने बड़े वो जो हमें नजर आते हैं ना, वो तो छोटे छोटे नजर आते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि पूरे पूरे एक शहर जितने, अगर किसी जगह गिरे तो पूरा शहर तबाह हो जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो उसका एक टुकड़ा मिला था, तो वो जमीन से भी पुराना है। मतलब कायनात का जो वजूद है, जो इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बहुत बड़ा एक अरसा है जिससे ये चलते आ रहे हैं। हमारी तो लाइफ जो है वो अब स्टार्ट हुई ना, मतलब 10,000 साल पहले ह्यूमन आना स्टार्ट हुए। माउंटेन भी 29%, हाँ जी, माउंटेन अभी 29% पे आएंगे। वो टेरेस्ट्रियल हिस्सा है ना माउंटेन जो है, जमीन के ऊपर खुश्की के ऊपर होते हैं ना माउंटेन। ये तो जी बात हो गई अब तक सूरज के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में और अर्थ के बारे में। कुछ मुश्किल चीजें थी अंदर, कुछ फिगर्स हैं, कितनी डेंसिटी है जो है, कितना डायामीटर है, कितना, जो ये थोड़ी सी मुश्किल होती हैं चीजें। एमसीक्यूज में डिफरेंट आएंगी तो आपको फिर चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। और ज्यादा सब भी कुछ भी नहीं याद करना होता, जो रिपीटेड चीजें होती हैं आप पास्ट पेपर्स में देखते हैं, उन पॉइंट्स को जरा ज्यादा अच्छे से तैयार करना होता है। फिर अब बात कर लेते हैं सन के इर्द गिर्द और भी 4 किस्म के प्लैनेट्स के अलावा ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं। उनमें से एक कहलाते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। प्लैनेट और ड्वार्फ प्लैनेट के दरमियान फर्क ये होता है, प्लैनेट कहते हैं सियारे को, और ड्वार्फ प्लैनेट छोटा सियारा। इन दोनों में फर्क क्या होता है? इनमें फर्क सिर्फ ये है कि ये रोटेट करते हुए अपना ऑर्बिट नहीं कंप्लीट करते। फॉर एग्जाम्पल, ये जुपिटर है, ये सूरज के गिर्द घूमेगा तो ये अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर जाएगा, क्लियरली मूव करेगा। लेकिन जो ड्वार्फ प्लैनेट होगा वो अपने घूमते हुए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ टकरे खाता फिरेगा। पहले जो है प्लूटो, वो भी एक प्लैनेट कंसीडर होता था, लेकिन 2006 में ये फैसला किया गया, एस्ट्रोनॉमर्स ने प्लैनेट की डेफिनेशन निकाली। उन्होंने कहा कि ऐसा ऑब्जेक्ट
जो एक तो राउंड हो, प्लूटो भी राउंड था, 9 ही बने। फिर उन्होंने कहा जो सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमता हो, उस डेफिनेशन में भी प्लूटो पूरा आया, ये भी घूमता था, बाकी 8 भी घूमते थे। फिर इन्होंने एक और पॉइंट दिया कि घूमते हुए वो अपना जो है ऑर्बिट क्लियर करता हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लूटो हैज नॉट क्लियर इस ऑर्बिट ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ये ऑस्ट्रॉइड, कुछ और जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑस्ट्रॉइड, मेटियोराइट और कॉमेट्स, जिनके बारे में मैं भी अभी बताऊंगा आपको, उनसे ये टकरें खाता फिरता है, जिस वजह से इसको डेफिनेशन से निकाल दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट की। और इस वक्त तक जो नाउन ड्वार्फ प्लैनेट हैं, छोटे प्लैनेट हैं, उनकी तादाद 5 है। कौन कौन से हैं? सीरस, प्लूटो, माकी माकी, होयमा और आयरस। ये वाला पॉइंट पढ़े आखिरी। दे आर कंसीडर्ड ड्वार्फ बिकॉज दे आर मासिव राउंड। मासिव है, राउंड है, ऑर्बिट करते हैं सन को, इसीलिए इनके साथ प्लानिट का लफ्ज लगता है। बट ड्वार्फ का क्यों लग जाता है? बट हैव नॉट क्लियर देयर ऑर्बिटल पाथ। अपना ऑर्बिट पूरा एक जो चक्कर कंप्लीट करने हैं, प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं करते, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टक्कर खाते फिरते हैं। तो जी ये 5 किस्म के प्लानिट हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आती हैं। इनमें से जो सीरस है वो सिर्फ ऑस्टेरॉइड बेल्ट में है, बाकी सारे क्यूपर बेल्ट में है। अब ये ऑस्टेरॉइड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट क्या बला है? ये देखिएगा, ये 4 जो प्लैनेट हैं, इनके दरमियान ये कुछ, ये वाली आप एक लेयर देखिए, और फिर अगले 4 के बाहर एक लेयर देखिए। ये ऑस्ट्रॉइड हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जो फजा में मौजूद हैं, खला में मौजूद हैं। ये 2 बेल्ट्स बन जाती हैं। एक बेल्ट कहलाती है ऑस्टेरॉइड बेल्ट और दूसरी बेल्ट कहलाती है क्यूपर बेल्ट। ये वाली जो है ऑस्ट्रॉइड बेल्ट है, ऑस्ट्रॉइड एक ऑब्जेक्ट है जो सूरज के गिर्द घूमते हैं, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, दिखाता भी हूँ। और ये दूसरी बेल्ट है क्यूपर बेल्ट। ये जो अभी मैंने आपको बताए प्लैनेट्स ड्वार्फ 5, इनमें से जो सीरस है वो ऑस्ट्रॉइड बेल्ट में है, इस वाली बेल्ट में समझ लें यहां मौजूद है। बाकी जो 4 हैं, प्लूटो, माकी माकी, एरस, वो सारे इस बेल्ट में, क्यूपर बेल्ट के अंदर आते हैं। और चूंकि वो इस बेल्ट में आ जाते हैं जिसमें ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, चट्टाने सी हैं जो मूव कर रही हैं, और ये प्रॉपर इनका शेप राउंड शेप नहीं है ऑस्ट्रॉइड का, तो फिर ये प्लेनेट की डेफिनेशन में नहीं आते, ड्वार्फ प्लेनेट की डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो ये 2 बेल्ट्स के नाम आपने याद कर लेने हैं, ऑस्ट्रॉइड और क्यूपर। ऑस्ट्रॉइड बेल्ट किस किन किन 2 प्लैनेट्स के दरमियान है बताइएगा, पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। ऑस्ट्रॉइड बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के दरमियान है? हाँ जी, मार्स। और मार्स के बाद कौन सा प्लैनेट है? हाँ जी, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर के दरमियान है। अर्थ किन 2 प्लैनेट्स के दरमियान है? अर्थ कौन से 2 प्लैनेट्स के दरमियान है? हाँ जी, मार्स और वीनस के दरमियान, वीनस एंड मार्स के दरमियान है, ठीक हो गया। एक मिनट में आप लोगों की अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट बना लूं। राइट हो गया। अब बात कर लेते हैं, जो बाकी के 3 मुश्किल मुश्किल नाम मैंने आप लोगों के सामने लिए,
पेपर के हवाले से ये इंपॉर्टेंट होना हो, वैसे मजे के इंटरेस्टिंग वो हैं, अगर आप दिलचस्पी से इनको सुने। 3 तरह के और, बल्कि ये पेपर में भी आए हुए हैं इनके एमसीक्यूज, मुझे गालिबन याद पड़ता है, अभी आईबी के पेपर में भी आया हुआ था, एक और पेपर में भी, एमओडी के पेपर में भी आया था 2000, जो इस साल का तो मैंने नहीं दिया था एमओडी का, उससे पिछले साल का। उन्होंने पूछा हुआ था रोकी ऑब्जेक्ट्स इनमें से कौन सा है, इनमें से आईसी ऑब्जेक्ट्स कौन सा है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। तो शूटिंग स्टार किसको कहते हैं, ये जो टूटा हुआ सितारा में नजर आता है, ये क्या होता है? ठीक है, तो आसमान में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको बोलते हैं मेटियोराइट्स। आप टूटे हुए तारे, गुड हो गया, मेटियोराइट्स। ये जो हमें नजर आते हैं बेसिकली शूटिंग स्टार, ये बिट ऑफ डेब्रीज है बेसिकली, खाका है, ठीक है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में गिरता है। अब जब खाका, हम कहीं सफाई वगैरह करें, जो खाका उड़ता है उसका साइज तो बहुत छोटा होता है ना, लेकिन अब इतनी बड़ी जो ये कायनात है उसका भी खाका, उसका फिर आप साइज अंदाजा लगाएं कि वो छोटा सा जर्रा भी जहाँ गिरता है तो वो तो पूरे एक शहर जितना होता है। और वो जो बनी हुई है कि टूटे हुए सितारे को देख के दुआ मांगनी चाहिए, ये वो। अच्छा, अब ये जो मेटियोराइड, मेटियोर और मेटियोराइट, ये 3 तरह के टर्म है। ऑब्जेक्ट एक ही है, उसकी लोकेशन वाइज उसका टर्म चेंज हो जाता है। फिजा में कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मेटियोराइड कहलाते हैं, लेकिन उनकी जब लोकेशन चेंज हो जाती है ना, जब वो एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं फिर उसका नाम चेंज हो जाता है, जब वो जमीन के ऊपर गिर जाते हैं फिर उसका नाम चेंज हो जाता है। वो हम देखते हैं किस तरह से चेंज होता है। नहीं जी, कैसे ठीक होगी? मेटियोराइड यहां से देखिएगा, पहले ऊपर वाला छोड़ दीजिएगा, ये कॉमेट्स के बारे में। Meteorites are objects in space that range in size from dust grain to small asteroid. ये ऑस्टेरॉइड का हमने पीछे बेल्ट देखी, ऑस्टेरॉइड बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जो मेटियोराइड होता है वो छोटा ऑब्जेक्ट होता है। इनका साइज एक रेत के जर्रे से लेके एक बड़े जो है पहाड़ जितना हो सकता है। इनको हम कह सकते हैं कि स्पेस में, खला में पहाड़ मौजूद हैं कुछ छोटे छोटे। जब ये घूम रहे हैं ये सूरज के गिर्द, सम टाइम ये वहां से टूट के अपना ऑर्बिट चेंज करके जमीन की तरफ मूव कर जाते हैं। जब ये जमीन के जो हैं एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, जमीन के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसमें जब ये एंटर होते हैं तो इनको आग लग जाती है, और ये ऐसा लगता है कि कोई जो है सितारा टूट के, ये बेसिकली सितारा नहीं है, ये सिर्फ रॉक है, पत्थर हैं। जो पत्थर जब जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनको आग लग जाती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये टूटा हुआ तारा। ये तारा नहीं है, शूटिंग, इनका नाम हमने डाल दिया है शूटिंग स्टार्स। ये बेसिकली पहाड़ों के टुकड़े हैं जो आसमान में घूम रहे हैं, और जब जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो इसको आग लग जाती है। जब इसको आग लग जाती है तो हम इसको मेटियोर या शूटिंग स्टार बोलते हैं। जब आसमान पे ये होगा ऐसे तो ये मेटियोराइड कहलाएगा। जब ये जमीन के एटमॉस्फेयर के पास आ गया फिर इसको मेटियोर बोला जाएगा। और जब ये जमीन के किसी हिस्से पे गिर गया फिर इसको मेटियोराइट बोला जाएगा। जब खला में है, स्पेस में है, मूव कर रहा है सूरज के इर्द गिर्द, तो इसको मेटियोराइड बोला जाता है। जब ये जमीन की तरफ मूव कर गया, एटमॉस्फेयर में आया, जमीन के एटमॉस्फेयर, और इसको आग लग गई,
और ये एक मूव कर रहा है, तेजी से आ रहा है, जो जिसको हम देखते हैं आता हुआ, ये तब कहलाता है मेटियोर। और जब ये आके जमीन के किसी हिस्से के साथ टकरा जाता है, तब इसको बोलते हैं मेटियोराइट। ये आमतौर पे हमें नजर नहीं आते आसमान में मूव करते हुए, लेकिन जब ये वहां से अपना ऑर्बिट चेंज कर जाता है, आके जमीन को एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, इसको आग लगती है, तब ये हमें नजर आता है। और बड़ी तेजी से मूव करता हुआ ये, अगर ये शहर में किसी में गिर जाए तो पूरा पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन ये कुदरत है अल्लाह पाक की कि ये ऑलमोस्ट 99.9% समुद्रों में जाके गिरते हैं। जो जमीन का पानी वाला हिस्सा है 71%, ये समुद्रों में, दरियाओं में जाके गिरते हैं। अगर ये जमीन के ऊपर गिरना शुरू हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं पत्थरों की बारिश, कि पत्थरों की बारिश हो जाए जमीन पे। उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉमेट। ये गैस और डस्ट के जो हैं पार्टिकल हैं, जो सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। कुछ हमें दुमदार सितारे नजर आते हैं, वो कॉमेट्स होते हैं। ऐसे कि दुम सी निकली हुई है सितारे की। ये बेसिकली डस्ट और गैस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, और जब ये सूरज के करीब जाते हैं तो सूरज इनको अपनी जो एक सूरज के इर्द गिर्द ग्रेविटी है, फोर्सेस हैं, वो इनको पुल करती हैं पीछे की तरफ। जब पुल करती हैं तो इनकी दुम से निकल आती है, तो इसको हम फिर बोलते हैं दुमदार सितारा। ये देखिए, ये कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स आर कॉस्मिक स्नोबॉल ऑफ फ्रोजन गैस एंड रॉक। अभी एमसीक्यू आया हुआ था एक पेपर में कि स्नोबॉल जो स्नोबॉल होते हैं गैसेस के, जो हवा में सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर है। ऑप्शन में मेटियोराइड, ऑस्ट्रॉइड और कॉमेट था, तो उसका आंसर कॉमेट बनता है। क्योंकि जो ऑस्ट्रॉइड है और मेटियोराइड है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है। मेटियोराइड का साइज छोटा होता है, ऑस्ट्रॉइड उससे भी बड़े बड़े रोकी चट्टाने होती हैं। और ये जो कॉमेट्स होते हैं, ये बेसिकली स्नोबॉल्स होती हैं गैस की, डस्ट की। जब ये वही सारा कुछ, जब ये सूरज के करीब आती हैं तो सूरज इनको पीछे की तरफ धकेलता है, इन गैसेस को, इन स्नोबॉल्स को। जब पीछे की तरफ धकेलता है तो इनकी दुम निकल आती है, जिसकी वजह से इसको कॉमेट बोला जाता है। आखिरी ऑब्जेक्ट जो कि सन के गिर्द मूव करता है, वो कहलाता है ऑस्टेरॉइड। ये रॉकी फ्रेगमेंट होते हैं। जब कभी सोलर सिस्टम बन रहा था तो उसके, ये सारा बिग बैंग थ्योरी का जो एक कंसेप्ट है कि धमाका सा हुआ, चले हम उसको ये मान लो नाउन हमारे पास एक सोर्स बनता है। बिग बैंग कुदरत के खिलाफ तो नहीं है, बिग बैंग में भी पॉसिबल अल्लाह पाक ने किया हो, आखिर बनाया ना इस सारे निजाम को। हम तो सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं। कोई कहता है इस निजाम के तहत बना होगा, कोई कहता है जी इस थ्योरी के तहत बनी होगी, ये जमीन, सियारे और ये चांद और जो एक ये सिस्टम है। फिर अरबों साल लगे इनमें एक तवाजन कायम होने में कि कौन सी चीज कैसे घूमेगी। फिर जमीन को बने हुए भी जब अरबों साल गुजर गए तो उसके ऊपर ऐसा ऐसा लाइफ वजूद में आने लग गई। ये सारी थ्योरीज ही हैं। हाँ जी। लेकिन इनमें तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और जो थ्रू इन्वेस्टिगेशन और साइंस आगे जैसे एडवांस कर रही है, डिफरेंट देख रही है, तो ऑस्ट्रॉइड जो होते हैं वो रॉकी फ्रेगमेंट होते हैं। इनको समटाइम माइनर प्लेनेट बोल दिया जाता है। ये भी सॉलिड होते हैं,
लेकिन इनका जो है प्रॉपर कोई शेप नहीं होता, राउंड नहीं होते। ज्यादा जो हमें ऑस्ट्रॉइड मिलते हैं वो मार्स और जुपिटर के दरमियान मिलते हैं, जिसको हमने देखा भी, जिसको हमने बोला ऑस्ट्रॉइड बेल्ट, मार्स और जुपिटर के दरमियान। इनका जो है साइज वेरी करता है। सबसे बड़ा जो ऑस्ट्रॉइड है उसका नाम है वेस्टा, 530 किलोमीटर उसका डायामीटर है। और जो छोटे हैं वो 10-10 मीटर के भी हैं। जितने ऑस्ट्रॉइड हैं अगर इनको इकट्ठा कर लिया जाए, जो ये रॉकी बॉडीज हवा में मूव कर रही हैं, तो ये जमीन का जो चांद है उससे अगर इन्हें इकट्ठा करके एक जगह कंपैक्ट किया जाए किसी तरीके से, तो इनका ओवरऑल मास जो है, वजन जो है, हमारे चांद से भी कम है। लेकिन हमें फैल जाए जिस तरह, और वो टुकड़ों का कोई प्रॉपर शेप ना हो, रॉक्स हो, और वो जो है हवा के अंदर मूव करते जा रहे हैं, कोई प्रॉपर ऑर्बिट नहीं है, बस दाएं बाएं घूमी जा रहे हैं बिला वजह फजा के अंदर, तो ये ऑस्ट्रॉइड कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट किस्म के जो हैं वो स्ट्रक्चर देख लिए जो कि सोलर सिस्टम में मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स के अलावा आज के लेक्चर में, जिसमें हमने देखा ड्वार्फ प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं। ड्वार्फ प्लैनेट ऑलमोस्ट प्लैनेट के करीब करीब है, उनका शेप भी राउंड है, सूरज के गिर्द ऑर्बिट भी करते हैं, लेकिन मसला ये आ जाता है वो अपना ऑर्बिट प्रॉपरली कंप्लीट नहीं करते। फिर हमने देखा कि 3 और स्ट्रक्चर भी मौजूद हैं फजा में। एक कहलाते हैं मेटियोराइड, एक कहलाते हैं कॉमेट्स, और एक कहलाते हैं ऑस्ट्रॉइड। इनमें से जो मेटियोराइड और ऑस्ट्रॉइड हैं वो सॉलिड है, रॉक्स हैं। मेटियोराइड वो हैं जो जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं दुमदार सितारे, सॉरी शूटिंग स्टार, मेटियोराइड। ऑस्ट्रॉइड वो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो ऊपर घूम रही हैं, लेकिन जमीन के अंदर आके इनको ना आग लगती है, ना ये वो मतलब जो है जमीन की तरफ आमतौर पे आते हैं। कुछ बहुत पुराने वक्तों में कुछ असरात मिलते हैं, कुछ ऑस्ट्रॉइड के पीसीज वगैरह अगर मौजूद हों, वैसे ही आमतौर पे जमीन की तरफ नहीं आते। दोनों रॉक्स ही हैं, मेटियोराइड भी और ऑस्ट्रॉइड भी। जबकि जो थर्ड वन ऑब्जेक्ट है कॉमिट्स, कॉमिट्स जो हैं वो स्नो बॉल्स हैं, जिसके अंदर कुछ बर्फ शामिल है, कुछ डस्ट शामिल है, कुछ गैसेस शामिल है, और वो सूरज के करीब जाने की कोशिश करते हैं। सूरज के जैसे ही करीब जाते हैं सूरज उन्हें पीछे धकेलता है और उनको आग लग जाती है, टेल स्टार्स। तो ये जी डिफरेंट वो थे अपना सोलर सिस्टम के, इनके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हैं जो पेपर में रिपीट होते हैं, वो यहाँ पे मैंने एनलिस्ट किए हुए हैं। इनको जो है आप लोग खुद से पढ़ लेंगे, वही बातें अक्सर जो मैंने आपको ये 2 लेक्चर्स के दौरान बताई, जैसे कि सूरज और जमीन के दरमियान फासला 150 मिलियन किलोमीटर है। मिल्की गैलेक्सी वे के हमारी जो कक्षा है उसके सबसे करीब कक्षा एंड्रोमीडा है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक 100 बिलियन गैलेक्सीज और भी मौजूद हैं, हमारी गैलेक्सी के अलावा 100 अरब गैलेक्सीज। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेती है। प्लैनेट्स की तादाद 8 है। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन मरकरी है, सूरज के सबसे करीब। सन से सबसे दूर प्लैनेट नेपच्यून है। सबसे ज्यादा हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है, जिसकी वजह से इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। सिमिलरली और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किए हुए हैं, इनको आप जो है वो एक दफा स्टडी कर लेंगे। ये जैसे मून की तादाद का फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 0012 80 83 27 एंड 14। टोटल जो है वो 214 है मून।
ये जी हमारा लेक्चर था आज का। और किसी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, या कोई बात डिस्कस करनी हो। आजकल फोक ज्यादा, ठंड ज्यादा लगती हो, नहाने का दिल ना करता हो। जी। जुम्मा, जुम्मा खान घर नहीं पहुंचा। अच्छा, नहाए बगैर भी जुम्मा पढ़ा जा सकता है। वैसे गुस्ल जो है करना वो एक अच्छी चीज है, लेकिन वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठंड भी थी, फोग भी थी, है ना। और कोई क्वेश्चन? चलें, कोई बात नहीं, अतवार वाले दिन पढ़ लेना, रश भी कम होता है मस्जिद में। संडे को पढ़ लेना आप। जी, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप में से? अच्छा, आप लोगों को मैंने 2 पेपर आप लोगों के जिम्मे लगा दिए थे, और जो है तीसरा पेपर भी आज मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। कल आपने 7 बजे से 9 बजे के दरमियान ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में, उन तीनों पेपर्स के एमसीक्यूज को लाजमी तौर पे डिस्कस करना है। आप लोग डिस्कशन नहीं कर रहे आजकल, डिस्कस किया करें। और एक दो बंदे स्टार्ट करेंगे ना तो बाकी भी स्टार्ट हो जाएंगे। कोई पहला स्टेप ले लिया करे, एक आधा एमसीक्यूज डाल के ग्रुप में कि इसका क्या आंसर है। उन्हीं 3 पेपर्स के एमसीक्यूज को, डिफरेंट एमसीक्यूज को एक दफा रिपीट कर लिया करें, तो वो चीजें जो हैं आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगी। तो कल आप लोगों ने, मैं तीनों पेपर दोबारा से सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। उन तीनों जो पेपर्स हैं, और सोलर सिस्टम, इसका कोई भी एमसीक्यू, कोई भी पॉइंट जो आपके माइंड में आता है, जो इस लेक्चर में पॉइंट है, वो भी एक बंदा लिखे, दूसरा उसका जवाब दे। नहीं करनी चाहिए वैसे, करते नहीं है। कोशिश करें कि जो है ना, सारे लोग इसको डिस्कस कर लें। अच्छा, एक आया है क्वेश्चन, रिपीट मेटियोराइट्स। मेटियोराइट को मैं रिपीट कर देता हूँ। ये देखिएगा जी, हमारी जो सोलर सिस्टम है उसमें कुछ रॉक्स हैं, कुछ चट्टाने हैं इरेगुलर शेप की, जो मूव कर रही हैं। जब वो खला में मूव कर रही होती हैं सोलर सिस्टम में, ये सन आ गया और यहाँ पे अर्थ आ गई, समझ लें। और यहाँ वो कोई ऐसे कोई चीज है, ये मूव कर रही है। ज्यादा बड़ा साइज हो गया ऐसे। तो ये मेटियोराइड कहलाती है। फिर ये अर्थ का एटमोस्फेयर है। जब ये मूव करते करते ये चीज अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए यहाँ पे, तो इसको आग लग जाती है। जैसे कोई शादी हो, अच्छा फंक्शन हो, एक लड़की बड़ा महंगा ड्रेस खरीद के जाए, और वहां पे वो जाए तो वो देखे दूसरी लड़की ने भी वैसा ड्रेस पहना हुआ है, जैसे उसको आग लग जाती है। इसी तरह जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो इस मेटियोराइड को आग लग जाती है, और ये मेटियोर कहलाता है। मेटियोर, मेटियोर को शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। हमें जो टूटा हुआ तारा नजर आता है वो बेसिकली मेटियोर होता है। मेटियोराइड मेटियोर की शक्ल अख्तियार करता है, और ये फिर आगे भी तो आएगा ना, आगे आके ये जमीन को हिट कर जाएगा। जब ये जमीन को हिट करेगा तो इसको मेटियोराइट बोलेंगे। खला में मेटियोराइड, जमीन के जब ये ऑर्बिट में आया, पहला मेटियोराइड, जब जमीन के ऑर्बिट में आया इसको आग लगी तो मेटियोर,
और जब जमीन के साथ हिट कर गया तो मेटियोराइट। ये इसका कंसेप्ट है जी। शूटिंग स्टार्स हैं ये। जी, किसी का वॉइस को लगती है फायर सर, आपका काफी एक्सपीरियंस है। ठीक है जी, सारी मिल जाओ, इकट्ठी हो जाओ सारी, मेरे खिलाफ धरना दे दो। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी बहन या भाई है जिससे मैं कुछ पर्सनल डिस्कस कर सकता, क्योंकि ये यहाँ कुछ पता नहीं कौन लिख रहा है कौन बोल रहा है। नहीं, क्यों पर्सनल, किस क्या डिस्कस आपने करना है? ग्रुप के अंदर डिस्कस करें, जो भी चीज है, जो टॉपिक है ग्रुप में डिस्कस करें, पर्सनल वाला काम नहीं करना। वो ना, गैस अच्छी आ रही है, हीटर से चल रहा है, ठंड नहीं लग रही, इसलिए मूड अच्छा है। नहीं, एक्चुअली पिछले दिनों मेरी कुछ तबीयत खराब थी, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक है। पिछले 3-4 दिन पहले तबीयत खराब थी, तो वो मैं जरा ऑफ मूड ही लेक्चर दे रहा था। नहीं नहीं, कंप्रेसर के अलावा यहाँ पे ठीक आती है, वही तो आजकल खुशी है। ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूँ, इतनी खुशी मिली है मुझे, वो आजकल वही काम है। आप जब लेक्चर नहीं लेंगे तो डांट नहीं है। वायरल क्या चीज? एस्ट्रोनॉमी में चले गए हैं ना, फिजा में घूम रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। अच्छा अच्छा, वो मौसम चेंज होता है तो वो बॉडी नहीं कर पा रही होती, थोड़ा जो है ना बियर, थोड़ा सा कोई ठंडी चीज खा लो या ठंड में निकल जाओ तो वो इन्फेक्शन हो जाता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा इसको बोला जाता है। चलें ठीक है जी, मेरा ख्याल मजीद क्वेश्चन वगैरह आपके कोई नहीं है, तो संडे हमारा ऑफ होगा। हाँ जी, संडे ऑफ होगा, ये वाला संडे आपका ऑफ होगा। जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। पेपर डिस्कस कर लीजिएगा कल लाजमी, मैं तीनों पेपर भेज देता हूँ कल ग्रुप में, उनको डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज जी।